अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि आपने एक ख़रीद लो की बुकिंग बाइकिया पर किस तरीके से करनी है। इससे पहले अगर आपने मेरी बाइकिया से मुतालिक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे अब तक की तमाम वीडियोस बाइकिया से मुतालिक आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग वीडियोस के लिए बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल का लिंक दिया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए लोडर बोर्ड, आपको सबको पता है कि लोडर बोर्ड क्या होता है। लोडर बोर्ड से राइड्स पिक की जाती हैं, किस तरीके से पिक किया जाता है ये भी आपको पता है। लोडर बोर्ड पे कभी-कभी सवारी भी आ जाती है, वो भी डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली सवारी आपको रिंगर के थ्रू दी जाएगी, जो कि मैं प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास लोडर बोर्ड से एक राइड आती है, तो आपने पिक कैसे करनी है? ये इस पे मैंने क्लिक किया, 4 मिनट्स लिखा हुआ रहा है, मीन्स यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे बंदा मौजूद है, क्योंकि 3 मिनट का मतलब है तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 4 मिनट का मतलब लोडर बोर्ड पे 2.5 किलोमीटर है। अगर आप वो करना चाहते हैं, पिक करें अपनी मर्जी से, क्लियर लिखा हुआ है 4 मिनट्स और ड्रॉप ऑफ लिखा हुआ है 8 किलोमीटर अंदाज़ा हो रहा है। नहीं अंदाज़ा होता, ये साइड पे आपके पास ब्लू कलर के आइकन आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें, आपको एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी कि ये बंदा आपसे कितना दूर है। 2.1 किलोमीटर है। अगर आपने पिक करना है तो करें, नहीं करना तो इधर से बैक कर दें। पिक करना है तो बुकिंग मुंतखब करेंगे, नहीं करना तो यहाँ से बैक होके नई बुकिंग का इंतज़ार करेंगे। ये हो गया तरीका का लोडर बोर्ड से राइड उठाने का। अब जब आपको लोडर बोर्ड पे, जस्ट एक मिनट दीजिए, जब आपको लोडर बोर्ड पे ये वाला आइकन दिखाई दिया जाएगा, ये जो एक बकेट से बनी हुई है, इसका मतलब है ख़रीद लो। ओके, अब ख़रीद लाओ की राइड मैंने देखी, मैंने वहाँ से ये राइड पिक कर ली। अब इस राइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। किराया तकरीबन 80 रुपये बनेगा। ओके, ख़रीदारी की रकम 520 रुपये, ये कोई फिक्स नहीं हो सकती, अंदाज़न रकम बताई गई है जो इन्होंने आइटम सेलेक्ट किया उसके हिसाब से, और वॉलेट की डिटेल बता दी गई कि इनके वॉलेट में 200 रुपये से ऊपर अमाउंट है, तो मे बी जो सी ये राइड है इसकी पेमेंट वॉलेट से कट जाएगी। और कस्टमर आपको कैश ना भी दे तो आपने कोई शोर शराबा नहीं करना, कोई अफसोस नहीं करना, आपको कंपनी वॉलेट में एडजस्ट कर देगी। प्रीवियसली काफ़ी वीडियोज़ में मैं बता भी चुका हूँ, बाइकिया ट्रेनिंग वीडियो में मैंने बता भी दिया कि बाइकिया वॉलेट कैसे एडजस्ट करता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे मौजूद है बाइकिया ख़रीद लो की बुकिंग की ये क्वालिटी है कि आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं आप वहीं पे अराइव कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉप ऑफ से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के अंदर है। आपने अराइव कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है, ये ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है जो फ़ोन का आइकन है, और वहाँ पे आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी ये वाली। मुझे ऑलरेडी मैसेज आया हुआ था कि उन्होंने दवाई मंगवानी है। अब कौन सी दवाई मंगवानी है ये मैं चैट पे पूछूं तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा, ये जो ग्रे कलर का फ़ोन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, एंड मेरे पास मोबाइल नंबर पे कॉल करें और व्हाट्सएप पे कॉल करें। दो ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें, उनको कॉल करें, डिटेल लें उनसे कि क्या लाना है ये वो वगैरह, और सब डिटेल लेने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आपने क्लिक करना है ये रेड बार आ रही तफसीलात की। क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्ट पे ग्रे कलर का साइन है, मीन्स अभी आप राइड स्टार्ट नहीं कर सकते अनटिल कि आप तफसीलात एंटर नहीं करते। तो आपको तफसीलात तो फ़ोन पे मिल चुकी हैं कि क्या लाना है, आपने तफसीलात एंटर की, मतलब बेसिकली आपकी कोई चीज़ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मंगवाई तो इस प्लस पे क्लिक करके चीज़ का नाम लिखते हैं या वो, या डायरेक्टली आप बस ये ज़हन में रखें कि अमाउंट कितनी, आपने वो चीज़ें परचेज़ की किसी भी करीबी स्टोर से, जैसी परचेजिंग कंप्लीट हुई आपने इस पे अमाउंट एंटर कर दी। देखिए अराइव आप कर चुके हैं, और जिस जगह पे आप मौजूद हैं उधर ही से कहीं से आपने परचेजिंग करनी है। बेशक राइड वहीं पे स्टार्ट कर दें अंदाजे की अमाउंट डाल के, या प्रेफरेबल ये है कि किसी स्टोर पे जाके परचेजिंग करें और एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दें। कहाँ पे? ये जो टोटल लिखा हुआ है, टोटल पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास स्क्रीन हो जाएगी कुछ इस तरह से, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, डबल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये राइड आपकी स्टार्ट होगी। अब आपने क्या करना है, लोकेशन को फॉलो करके उनके ड्रॉप ऑफ, मतलब ये जो ब्लू पॉइंट है, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं ये ग्रीन पॉइंट है जहाँ पे आपका बाइक भी नज़र आ रहा है, और ब्लू कलर का जो पॉइंट है ये आपका ड्रॉप ऑफ है जहाँ पे आपने कस्टमर के लिए सामान लेकर जाना है। आपने क्लिक करना है, ये ब्लू आइकन पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप लोकेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, गूगल मैप के थ्रू। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोकेशन को फॉलो करके वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बात हर बंदा बोल चुका है, मैं भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ, लेकिन अब मैं ये बात डिटेल से बोलूँगा कि अगर आपको गूगल मैप फॉलो करना नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल का, उसमें एक वीडियो है हाउ टू यूज़ गूगल मैप। आप उस वीडियो को सर्च कीजिए और वहाँ पे आप प्रॉपर तरीकाकार देख सकते हैं कि आपने ये ब्लू आइकन पे क्लिक करने के बाद गूगल मैप को कैसे यूज़ करना है। तो वो आपकी काफ़ी मदद कर देगा अगर आपको यूज़ करना नहीं आता। अगर आता है तो वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं है। लोकेशन पे पहुँचे हैं, लोकेशन फॉलो की, लोकेशन पे पहुँच गए, वहाँ पे पहुँचने के बाद जब भाई साहब आ गए उनको पहले कॉल करेंगे आप कि मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ। फिर वो जब आएंगे तब आपने राइड मुकम्मल करनी, पहले मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आ जाएंगे तब आप राइड मुकम्मल करें।
मुकम्मल पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो आपके पास आएगा आपने वो वसूल करना है टोटल। अब इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखिए डिटेल भी आ रही है। किराए की कमाई कितनी, 86 रुपये, मतलब इसका किराया 86 रुपये बना है 4 किलोमीटर का। लेकिन ख़रीद लाओ डिस्काउंट जो कि कंपनी ने दे दिया वो 86 के 86 रुपये, मीन्स के डिस्काउंट कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। किसको, कस्टमर को। तो हम तो नहीं दे रहे, हमें कंपनी वॉलेट में एडजस्ट कर देगी। उसकी डिटेल मैं ट्रेनिंग वीडियो में थोड़ी बहुत बता चुका हूँ कि वॉलेट में कैसे एडजस्ट होती है। अगर आप ये राइड कंप्लीट करेंगे तो साथ ही वॉलेट में जाकर देख लीजिएगा, आपको आपके मुताबिक जो उनसे 86 रुपये का 20% कटने के बाद तकरीबन 63 रुपये या 62 रुपये बनते हैं, वो आपके वॉलेट में एडजस्ट हो जाएंगे। उसमें किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं। ख़रीदारी का अमाउंट आ रहा है 100 रुपये की, मतलब उन्होंने जो चीज़ मंगवाई थी 100 रुपये की थी। प्रोसेसिंग फ़ी इसकी लगी है 4 रुपये। 4 रुपये कैसे कैलकुलेट होती है, जितनी ख़रीदारी की अमाउंट होगी उतनी प्रोसेसिंग फ़ी 4% के हिसाब से लगती है। अगर 100 रुपये की है तो 4, 500 की है तो 20 रुपये, इसी तरीके से ये चीज़ चलती रहती है। आपने 104 रुपये वसूल करने हैं उनसे, अमाउंट एंटर करनी है, जो भी सजेस्टेड अमाउंट होगी आपने ये अमाउंट एंटर करनी है। नीचे 5 स्टार पे क्लिक करना है और नीचे जो ये ग्रीन टिक आ रहा है, इस ग्रीन टिक पे क्लिक करके ये राइड आपकी कंप्लीट होगी। वॉलेट एडजस्टमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में काफ़ी वीडियोज़ हैं जो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो ये राइड एक आसान लफ्ज़ों में ख़रीद लाओ की राइड कंप्लीट करने का तरीकाकार ये है। अब अगर आप अराइव कर चुके हैं, एक चीज़ बताना भूल गया, अब अगर आप अराइव कर चुके हैं यहाँ पे और उसके बाद कस्टमर से रब्ता नहीं होता, या कस्टमर ने जो चीज़ आपको कॉल पे बताई है वो चीज़ आप परचेज़ नहीं कर सकते, आपके पास अमाउंट कम है, मतलब कस्टमर ने यहाँ 520 लिखा हुआ है, कस्टमर आपसे 1500 रुपये की चीज़ मंगवा रहा है या 2000 की चीज़ मंगवा रहा है, तो उससे आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो ऑब्वियसली अराइव आप कर चुके हैं, 7 मिनट वेट कीजिए जहाँ पर आप मौजूद हैं। 7 मिनट के बाद आप ये राइड कैंसिल कर दें, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी और मे भी आपको कंपनी की तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया जाएगा। ये याद रखिए कि जो अमाउंट है वो आप अपनी जेब से लगाएंगे ऑब्वियसली ख़रीदारी की, तो होश में रह के लगाइएगा। ऐसे नहीं कि एक बंदे ने 500-600 रुपये लिखा हुआ वो डिटेल बताता है 2500 रुपये की चीज़ें लेके आ जाएं तो आप 2500 रुपये की चीज़ें लेके पहुंच जाए, ऐसे मत कीजिएगा। कोई बंदा आपको कहता है कि ये चीज़ ले, उतनी अमाउंट की लें जितनी नॉर्मल है, 500, 1000, 1200, 1300 तो समझ आती है, लेकिन पहले कॉल पे बात करें, उनसे गपशप करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो वाकई कस्टमर हैं या वो बाइकिया वालों को ट्रैप करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा एहतियात भी करना है आपने। और जब आपने ख़रीदारी कर लेनी है, ख़रीदारी ख़ास तौर पे हाईली सजेशन है, लास्ट सजेशन है, ख़रीदारी एक प्रॉपर शॉप से करें जहाँ पे आपको बिल मिले। अगर बिल नहीं मिलता तो एक नॉर्मल शॉप जहाँ पे एटलीस्ट आप आधे घंटे बाद जब जाएँ, मतलब उनसे बातचीत ऐसे करें कि अगर आप आधे घंटे में वापस चले जाते हैं उनके पास चीज़ वापस कराने के लिए, तो एटलीस्ट वो आपको पहचान लें। ये नहीं कि हेलमेट पहना हुआ और उसके अलावा बस भाई ये चीज़ दे दो ये वो, क्योंकि अक्सर औक़ात कस्टमर चीज़ वसूल नहीं करता, फ़ोन बंद हो गया, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसका ध्यान भी आपने रखना है। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में कि अगर ख़रीदारी की बुकिंग मसला आ जाए तो क्या करना है, वो डिटेल्स, तमाम डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ख़रीद लॉ से मुतल्लिक जितनी मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ट्रेनिंग के लिहाज से नॉलेज थी वो मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी है। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो से प्यार देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।